अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी। धन्य धन्य तिन्हि के काज सब आज भई कर जोर बार बार वंदन हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। क्वेश्चन आंसर्स आज देखने हैं, क्या करें आप लोगों ने या बाद में कर लेंगे एक दो दिन बाद? किस किसने किए हैं? 3, फिर बाद में कर लेंगे, 3 ही लोग हैं अभी। आगे पढ़ते हैं अभी अपन। फिर यहाँ अपना प्रकरण चल रहा है मोक्षार्थ प्रकाशक में 7वां अधिकार, और इस 7वें अधिकार में 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का वर्णन किया गया है। भाभी, 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि कौन कौन से हैं? मोना भाभी। हाँ भाभी, 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि में कुल अपेक्षा नहीं, मिथ्या दृष्टि बताने हैं। ये तो आप बता रहे हैं व्यवहाराभासी। हाँ, निश्चयभासी मिथ्या दृष्टि, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, सम्यक से सन्मुख मिथ्या दृष्टि और उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। हाँ, ऐसे 4 प्रकार की मिथ्या दृष्टि है। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक के सन्मुख। 4 प्रकार की मिथ्या दृष्टियों का वर्णन है। उसमें से अपना प्रकरण चल रहा है व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टियों का, और व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि भी 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के हैं वो व्यवहाराभासी? बोले पूर्णिमा आंटी। कुल अपेक्षा, दूसरा आएगा परीक्षा रहित आज्ञानुसारित व्यवहाराभासी धर्म, और फिर आएगा सांसारिक प्रयोजनार्थ है, और चौथा है धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी। बढ़िया। कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी, फिर परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी, फिर सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी, और चौथा है धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी। ऐसे 4 प्रकार के व्यवहाराभासियों की चर्चा
उनमें से जो चौथे टाइप के व्यवहाराभासी हैं, धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी, उनकी चर्चा अपनी चल रही है कि वो धर्म बुद्धि से जब धर्म करते हैं तो क्या गड़बड़ हो रह जाती है फिर भी। तो सच्चे देवशास गुरु के श्रद्धान में और सात तत्व के श्रद्धान में, क्योंकि मिथ्या दृष्टि है और अब धर्म भी कर रहा है, सच्चे देवशास गुरु को मान के ही कर रहा है, बाहर दूसरा ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है, और किसी सांसारिक प्रयोजन से कि अपने कुल की परंपरा से उस अपेक्षा भी नहीं कर रहा है, फिर भी वह मिथ्या दृष्टि बना हुआ है। क्यों? क्योंकि वो जो अग्रहित मिथ्यात्व है अंदर, वह अग्रहित मिथ्यात्व बना हुआ है, वो भूल, अग्रहित मिथ्यात्व मतलब देवशास गुरु के स्वरूप के संबंध में भूल, सात तत्व के स्वरूप के संबंध में जो भूल है, उनको भी जानता है लेकिन उनका यथार्थ स्वरूप नहीं जानता। सच्चे देवशास गुरु को मानता है, सात तत्वों को भी जानता है, लेकिन उनका यथार्थ स्वरूप नहीं जानता, इसलिए वो व्यवहाराभासी जो है मिथ्या दृष्टि बना रहता है। तो यहाँ सात तत्वों का अन्यथा रूप प्रकरण में संवर तत्व का अन्यथा रूप ये प्रकरण अपना चल रहा है। और क्योंकि संवर के कारण सिद्धांत में गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र, ये तत्वार्थ सूत्र में ये कारण बताए हैं, तो वो किसको गुप्ति मानता है, किसको समिति मानता है, किसको धर्म मानता है, ऐसा उन सब के संबंध में जो संवर के कारण है, संवर के कारणों के संबंध में भूल है तो संवर के संबंध में भूल हो गई। तो संवर तत्व की भूल में उसके अन्यथा श्रद्धान में ये कारणों के अन्यथा स्वरूप की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तो गुप्ति, समिति, धर्म और अनुप्रेक्षा, इनकी चर्चा अपनी हो गई थी। परिचय जय की चर्चा भी लगभग हो गई थी। फिर भी इस पैराग्राफ को अपन पढ़ के फिर आगे बढ़ेंगे। 229 पेज है, 229 पेज नंबर। परिचय जय तथा शुद्धाधिक होने पर उनके नाश का उपाय नहीं करना, उसे परिचय सहना कहता है। सो उपाय तो नहीं किया और अंतरंग में शुद्धाधिक अनिष्ट सामग्री मिलने पर दुखी हुआ, रति आदि का कारण मिलने पर सुखी हुआ, तो वे दुख सुख रूप परिणाम हैं, वही आर्त ध्यान रौद्र ध्यान है। क्या परिचय की परिभाषा अपन ने देखी थी कि क्या है निर्जरार्थम, प्राकृतिक प्रतिकूलताओं को हाँ नहीं वो सूत्र बोल रही थी मैं, देखो शब्द ही चूक गए एकदम से आते आते। बोले सुनीता आंटी। निर्जरार्थम परिसोडव्य परिसा, निर्जरार्थम से पहले है ना वो, एक मिनट बोलती हूँ मैं। मार्गाच्यवन, मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिसोडव्य परिशः, मार्ग से च्युत नहीं हो। कौन से मार्ग से? कि ये जो सच्चा मार्ग, मोक्ष का मार्ग, मोक्ष के मार्ग से च्युत नहीं हो, इसके लिए वो परिचय जय करते हैं। परिचय सहन करते वहां शब्द दिया है, लेकिन वास्तव में उनको जीतते हैं, क्योंकि यदि परिचयों को नहीं जीते तो अपने मार्ग से च्युत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, और यदि उनको सहन नहीं किया, उनको जीता नहीं, तो क्या होगा कि जिस मोक्ष के मार्ग पे वो आगे बढ़े हैं, क्योंकि वहां तो यही होना है, तो फिर वो भूख लग रही है तो कुछ भी खाएंगे पीएंगे, च्युत हो गए ना। 4000 राजा आदिनाथ मुनिराज के साथ दीक्षा लेकर वो परिचय सहन नहीं कर पाए, तो मार्ग से च्युत हो गए, क्योंकि अब भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ये तो मौन होकर बैठ गए दीक्षा लेके। अब क्या खाएं क्या नहीं खाएं, नग्न नागन्य परिचय कहा है, नग्न रहना नहीं जमा, तो कुछ भी वृक्षों की छाल ओढ़ ली, किसी ने कुछ पहन लिया, किसी ने कुछ पहन लिया, अनेक प्रकार के। इसलिए ये मार्ग से च्युत नहीं हो। परीक्षाओं को क्यों जीतना है, क्यों इनको सहन करना है? कि अपने मोक्ष मार्ग से, जो मार्ग है उस मार्ग से च्युत ना हो, उसके लिए ये परिचय जय कहे थे। अभी खाली शुद्धाधिक उत्पन्न हुए, परिणाम तो उसमें लग गए, बिगड़ गए, लेकिन उसके नाश का उपाय नहीं कर रहे, क्योंकि हम महाव्रती हैं, हमने नियम लिया है, हमने व्रत लिया है, तो क्या परिणाम तो बिगड़ गए। इसलिए वो वास्तव में परिचय जय नहीं कहलाता है।
तो शुद्धाधिक होने पर उनके नाश का उपाय नहीं करना उसे परिचय सहना कहता है। तो ऐसे तो सारे जितने भी हैं दीन दुखी दरिद्री समझ लीजिए भिखारी, वो सब ये परिचय है, फिर वो सब परिचय जयी हो जाएंगे, क्योंकि भूख लग रही है, प्यास लग रही है, गर्मी सर्दी लग रही है, लेकिन तन पर वस्त्र नहीं है, आधे अधूरे हैं, घर नहीं है, रहने को ओढ़ने को नहीं है, बिछाने को नहीं है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, फिर वो सब परिचय जयी हो जाएंगे। इसलिए वो भूख प्यास यानी परिचय उपस्थित हों और उनका प्रतिकार नहीं कर रहे, खाली अंदर फीलिंग आ रही है लेकिन खाली प्रतिकार नहीं कर रहे, उसका नाम परिचय जय नहीं है। सो उपाय तो नहीं किया और अंतरंग में क्षुधादि अनिष्ट सामग्री मिलने पर दुखी हुआ, रति आदि का कारण मिलने पर सुखी हुआ। तो ये तो स्थिति बिल्कुल वो दीन दुखी लोगों जीवों जैसी हो जाएगी कि जब उनको भोजन मिल जाता है, कुछ कोई दे दे तो प्रसन्न हो जाते हैं, नहीं मिलता है तो दुखी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति महामुनिराज की हो जाएगी, लेकिन वो मुनिराज है, महामुनिराज है, ऐसी स्थिति उनकी नहीं होती है। रति आदि का कारण मिलने पर सुखी हुआ, तो वे सुख दुख रूप परिणाम है, वही आर्त ध्यान रौद्र ध्यान है। ये जो सुख और दुख का परिणाम हो रहा है ना, अनुकूलता मिल गई तो सुखी फील हो रहा है, प्रतिकूलता मिल गई तो दुखी फील हो रहा है, ये आर्त ध्यान रौद्र ध्यान है। और आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान कौन से गुण स्थान तक होते हैं? बोले निशान की। 5वें छठे गुण स्थान तक। हाँ, अलग अलग करके बताइए। रौद्र ध्यान 5वें गुण स्थान तक और आर्त ध्यान 6ठे गुण स्थान। हाँ, रौद्र ध्यान 5वें गुण स्थान तक, और आर्त ध्यान में भी उसके 3 भेद, निदान नहीं है 6ठे गुण स्थान में। इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीड़ा चिंतन ये है, लेकिन वहां वो किस लेवल का है? कहा तो है अर्थ ध्यान 6ठे गुण स्थान में, लेकिन वहां किस लेवल का है? वो इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीड़ा चिंतन। वो ऐसा नहीं भोजन मिल गया तो इष्ट का संयोग हो गया, या भोजन नहीं मिला तो इष्ट का वियोग हो गया, कि अनिष्ट का संयोग है, ऐसा नहीं है। वो तो कोई कदाचित अपने संग में आचार्य आदि का, मुनिराजों का वियोग होता है, वो उस जन्य वो इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग आर्त ध्यान उनको होता है, और वो संचलन जन्य ही होगा। उनको जो आर्त ध्यान होगा वो संचलन की जितनी मर्यादा है, संचलन जितना अलाउ करता है उतना ही होगा। ऐसा नहीं कि हमारे जैसा आर्त ध्यान उनको हो जाए कि मन माफिक मिलते ही जरा से में ठंडी हवा चल गई और बहुत प्रसन्नता हो रही है, और गर्म लू लग रही है तो परेशान हो गए, उसी की दिमाग में वही वही चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन यदि ऐसा हो रहा है कि अनिष्ट सामग्री मिलने पर दुखी हो रहा है, रति आदि का कारण मिलने पर सुखी हो रहा है, तो वे सुख दुख रूप परिणाम वो आर्थ ध्यान है। ऐसे भावों से संवर कैसे हो? और मुनिराज के भी जितने अंशों में वो आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान तो है ही नहीं, जितने अंशों में वो आर्त ध्यान है उतने अंशों में बंध है कि संवर है? पीछे ये पढ़ा था ना मिश्र भाव वाला अपन ने, जितने अंशों में वो आर्त ध्यान है उतने अंशों में तो बंध ही है, संवर नहीं है। वो जो आर्त ध्यान है वो संवर का कारण नहीं है, वो संवर नहीं है। ऐसे भावों से संवर कैसे हो? अगर इस तरह के परिणाम हो रहे हैं तो संवर कैसे हो? इसलिए दुख का कारण मिलने पर दुखी न हो और सुख का कारण मिलने पर सुखी न हो, ये रूप से उनका जानने वाला ही रहे। अरे मित्र, महल मसान, कंचन कांच, निंदन तुतिकरण, अर्घावतारण, असी प्रहारण में सदा समता धरण, सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में, कांच कनक में समता हो। ये सुख के कारण मिलने पर सुखी न हो, दुख के कारण मिलने पर दुखी न हो। कुछ लोग होते हैं ऐसे गंभीर प्रवृत्ति के, तो जैसी भी परिस्थिति हो, बहुत अच्छी खबर किसी ने सुनाई तो भी वैसी ही मुद्रा, कोई चेंज नहीं, और बहुत दुख की किसी ने खबर सुनाई तो भी वैसी ही मुद्रा। ये मुद्रा मतलब खाली दिखाने को नहीं, अंदर से उस तरह का कुछ परिणाम ऐसा आता ही नहीं है। जैसे अपने 3 तीर्थंकर चक्रवर्ती हुए, तो और जो भी समय दृष्टि समझ लीजिए भरत जी भी हैं, तो अब वो चक्ररत्न प्रकट हो गया, चक्ररत्न प्रकट हो गया
और आकर सूचना दी जो भी है सेनापति वगैरह कि महाराज आयुधशाला में चक्ररत्न प्रकट हो गया है। तो क्या हो गया होगा, नाचने लग गए होंगे। अपने जैसे किसी की लॉटरी निकल जाए तो उछल उछल के नाचने लग जाए। और वो गंभीर, कुछ नहीं, बिल्कुल गंभीर, कोई मतलब नहीं। और किसी का वियोग का प्रसंग बताया जाए तो भी वही गंभीर था। तो ऐसी ये दुख का कारण मिलने पर दुखी ना हो, सुख का कारण मिलने पर सुखी ना हो, ये गंभीरता तो गृहस्थ अवस्था में दिख रही है हमको, जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव हैं। गृहस्थ अवस्था में उनके यद्यपि वो नाच भी सकते हैं, खुशी का कारण मिल जाए, गृहस्थ हैं तो खुशी में नाच भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी गृहस्थों के भी इस तरह की, क्योंकि वो बाहरी संपत्ति मिली है ना, उसमें वो हर्ष नहीं मानते हैं सम्यक दृष्टि जीव। इंद्र नाचता है, सौधर्म इंद्र, वो खुशी में नाचता है। वो मेरे पास ये, मैं सौधर्म स्वर का इंद्र बन गया हूं, इसलिए नाचता है कि वो तीर्थंकर, बालक तीर्थंकर के दर्शन करके फिर वो खुशी में नाचता है। तो वो उनकी वो जो खुशी है वो अलग टाइप की होती है। फिर भी बाहरी संपत्ति में भी कदाचित गृहस्थ नाच सकता है। लेकिन मुनिराज, अनुकूलता मिल जाए, आज तो बहुत अच्छा आहार हो गया, बढ़िया खीर वीर सब मिल गई, तो अंदर से मन बाहर नहीं नाचे, उनका मन मयूर नाचे, ऐसा नहीं होता है। और कड़ी तुमड़ी का आहार मिल जाए तो अब बाहर से तो नहीं रो सकते, लेकिन अंदर से रोने लग जाए कि क्या, ऐसा नहीं होता है। इसलिए दुख का कारण मिलने पर दुखी ना हो और सुख का कारण मिलने पर सुखी ना हो, ज्ञेय रूप से उनका जानने वाला ही रहे। यशोधर मुनिराज, धन्य यशोधर मुनिसी समता, मम अंतर में प्रगटावे, ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं बस, राग द्वेष विनश जावे। उसमें है अध्यात्म पाठ मंजूषा में, यशोधर गाथा नाम से है, पढ़ना आप लोग जब समय मिले, बहुत अच्छा है। और वो लाइन बार बार में चलती है, ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं बस, राग द्वेष विनश जावे। तो वो कैसी समता कि वो उपसर्ग कर दिया तो भी दुखी नहीं, और उपसर्ग दूर कर दिया तो भी सुखी नहीं। कैसा ज्ञाता दृष्टा भाव कि दोनों को एक सा आशीर्वाद। और यही, इसीलिए वो सच्ची प्रभावना उनके माध्यम से होती है। उनका वो जो ज्ञाता दृष्टा भाव और संभाव दिखा राजा श्रेणी को, तभी तो चरणों में नतमस्तक हो गया। ये प्रभावना नहीं है तो क्या है। और कितनी सच्ची प्रभावना कि सम्यक दृष्टि हो गया सामने वाला जी। अभी तो अपन तो खाली ऐसी प्रभावना है कि भाई थोड़ा बहुत मंदिर आने लग जाए, लोग धर्म में लग जाए, अपन उसी को प्रभावना समझ रहे हैं। लेकिन वास्तव में यदि कोई जीव सम्यक दृष्टि हो जाए अपने निमित्त से, तो उससे बड़ी प्रभावना और क्या होती है। ये इसलिए वो चलते फिरते स्वयं मोक्ष मार्ग है, वो उनका जीवन अपने आप में प्रभावना करता है। जिनके जीवन में धर्म होता है वो अपने आप में प्रभावक होते हैं, उस साक्षात प्रभावक होते हैं, सहज रूप से प्रभावना करते हैं। इसलिए दुख का कारण मिलने पर दुखी ना हो और सुख का कारण मिलने पर सुखी ना हो, ज्ञेय रूप से उनका जानने वाला ही रहे। अपन भी गाते ना भजन, जिस देश में जिस वेश में जिस हाल में रहो, ज्ञायक रहो ज्ञायक रहो, बस ज्ञायक ही रहो। ज्ञाता दृष्टा रहने का भाव ये आने लग जाए वास्तव में, ये अभ्यास हो जाए, तब मतलब अपने को भी और मुनिराज के तो जीवन में है ही, तब वो सच्चा परिचय जय है। अंदर से गुस्सा बहुत आ रहा है लेकिन वही लाज से डर से दिखा नहीं रहे, उसका नाम परिचय जय नहीं है। अंदर गुस्सा उत्पन्न ही ना हो, क्रोधाधिक उत्पन्न ही ना हो, प्रतिकूलताएं आने पर भी क्रोधाधिक उत्पन्न ना हो, अनुकूलताएं मिलने पर मान उत्पन्न ना हो, क्योंकि प्रतिकूलता में क्रोध और अनुकूलता में मान होता है। तो प्रतिकूलता होने पर क्रोध ना हो, अनुकूलताएं होने पर मान ना हो, तब वो सच्चा परिचय सहन, सहन शब्द वहां दिया है, परिचय सह, लेकिन फिर मैंने उस दिन भी कहा था सहन शब्द को मजबूरी में सहना वाला अर्थ नहीं है, सहन शब्द का अर्थ यहाँ जय ही है। तो सहन शब्द से ऐसा लगता है वो मजबूरी में सह रहे हैं, मजबूरी नहीं है। मुनि दशा, नग्न दिगंबर दशा, जो भी उनकी परिस्थितियां हैं, महाव्रत आदि का पालन,
वो मजबूरी नहीं है, वो स्वयं ने अंगीकार की, खुद ने ग्रहण की है, मजबूरी नहीं है। इसलिए ये ज्ञेय रूप से उनका जानने वाला ही रहे, बस ज्ञाता दृष्टा रहे, वही सच्चा परिचय सहन है। अब आगे बात करते हैं चारित्र के। गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र, 6 कारण बताए हैं। बोलिए अपना। इसके अंदर में जो दिए हैं भेद के अंदर में अज्ञान, अदर्शन, प्रज्ञा, परिसर के अंदर में, तो वो क्या है? अज्ञान परिचय ऐसा कि हमें ज्ञान नहीं है, हमें नॉलेज नहीं है, तो इसीलिए अंदर से इंफीरियरिटी फील होती है। इंफीरियरिटी फील नहीं होना, यदि हमें ज्ञान कम है, जैसे शिवभूति मुनिराज थे, अब उनको याद ही नहीं होता था, उनको डांट भी पड़ गई संघ में, लेकिन उनको याद तो होता नहीं है, तो वो डांट के और आचार्य ने कहा इतना सा तो कर लो, मारुष और मातुष, और कुछ भी याद नहीं करते हो, कुछ भी याद नहीं होता है, ऐसे डांट लगाई, मतलब समझ लो इस तरह से। तो वो इंफीरियरिटी फील करते हो, या उन्होंने इंफीरियरिटी फील की होगी, मैं भी क्या कैसा, मुझे इतना सा भी याद नहीं होता, मुझे मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं हूँ, ऐसा कोई भाव, इस तरह का, ऐसी इंफीरियरिटी फील नहीं करना, वो अज्ञान परिचय है। एक प्रज्ञा परिचय है कि बहुत ज्ञान है तो उसका घमंड नहीं हो, और कम ज्ञान है तो उससे हीनता फील नहीं करें अपने, यानी अधिक ज्ञान में अकड़े नहीं, वही मान कषाय वाली बात, और कम ज्ञान हुआ तो वो ऐसा झुके नहीं, इधर दीनता नहीं लाए, वो अज्ञान परिचय है। और फिर है अदर्शन। अदर्शन का मतलब ऐसा है कि जिन मार्ग में, दर्शन शब्द का अर्थ है श्रद्धा के अर्थ में, श्रद्धान डिगमगाए नहीं कि ऐसा इतने दिन हो गए, इतनी तो मैंने तपस्या कर ली, कोई रिद्धि विद्धि नहीं प्रकट हुई मुझे। हम तो कहानियों में बहुत सुनते थे, मुनि होते हैं तपस्या कर लेते हैं, रिद्धियां प्रकट हो जाती है, मेरे तो कोई रिद्धि प्रकट नहीं हुई, इस तरह से मतलब बेकार ही है, करना ही बेकार है, इस तरह का भाव नहीं आए, तो वो श्रद्धान में चलायमान पना नहीं हो, वो अदर्शन परिचय है। और कौन सा पूछा आपने? ये 2 ही पूछे थे, बाकी विस्तार से चर्चा तो वहां 90 अध्याय में है, तत्वार्थ सूत्र में, हाँ करेंगे। अब है चारित्र। कुछ बोल रहे हैं कोई? चारित्र, चारित्र किसे मानता है? हिंसादि सावध्य योग के त्याग को चारित्र मानता है। हिंसा आदि सावध्य योग, सावध्य स और अवध्य यानी वो पाप से सहित जो भी हो रहे हैं, तो हिंसा आदि पाप के काम है, वो सावध्य योग कहलाता है। हिंसादि में हमारा, हिंसा के कार्य में मन वचन काया से हमारा जुड़ना, तो वो सावध्य योग कहलाता है। मन से जुड़े, वचन से जुड़े, काया से जुड़े, तो उस समय योग यानी हमारे मन वचन काय की प्रवृत्ति वो कैसी हो रही है? सावध्य। हिंसादि सावध्य योग के त्याग को चारित्र मानता है कि बाहर में हमने हिंसा करना छोड़ दिया है, शरीर से नहीं कर रहे हैं हिंसा, वचनों में हिंसा वाले शब्द नहीं बोल रहे हैं, उसको हम चारित्र कहता है। वो वहां महाव्रतादि, अभी ये तो वो मानता है, अब गलती क्या है? नहीं, अभी मानना ही बता रहे हैं, चारित्र मानता है, और वहां महाव्रतादि रूप शुभ योग को उपादेयपने से ग्राह्य मानता है, यानी जो पाप है, हिंसादि सावध्य योग यानी सरल शब्दों में कहें तो पाप, पाप के त्याग को तो चारित्र मान रहा है, और जो शुभ भाव है, शुभ योग, महाव्रतादि, अनुव्रत नहीं, अनुव्रत नहीं, महाव्रत, गुप्ती, समिति आदि, ये जो बाहरी 28 मूल गुणों का पालन है, ये महाव्रत आदि रूप शुभ योग को, यानी उस महाव्रत आदि की क्रिया में, 28 मूल गुण पालन की क्रिया में जो मन वचन काया की प्रवृत्ति लगी हुई है, ऐसा वो महाव्रत आदि रूप शुभ योग को उपादेयपने से ग्राह्य मानता है कि ये तो करने योग्य है, इनको तो, उनको ग्रहण करने योग्य मान रहा है, ये उपादेय है, ये तो करना है मुझे, मैं मुनि हूं तो ये तो मुझे करना है, इसलिए ये तो करें, ग्रहण करें, और बाहर में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पाप आदि काम है, उसको त्याग करना चाहिए। तो ऐसा
हिंसा आदि यानी पाप को हे मान रहा है और पुण्य को उपादेय मान रहा है, क्योंकि महाव्रत आदि रूप ये जो शुभ भाव रूप क्रिया है, पुण्य रूप शुभ आश्रव वाले को, उसी को वो उपादेय मान रहा है। परंतु तत्वार्थ सूत्र में आश्रव पदार्थ का निरूपण करते हुए महाव्रत अनुव्रत को भी आश्रव रूप कहा है, वे उपादेय कैसे हों? तत्वार्थ सूत्र में ये अनुव्रत और महाव्रत आदि की जो भावनाएं हैं, उनके अतिचार हैं, ये सब कौन से अध्याय में रखे हैं? 7 तत्वों के संबंध में 10 अध्याय हैं। तो ये महाव्रत आदि रूप अनुव्रत महाव्रत के जो अतिचार हैं, भावनाएं, ये सब 7वें अध्याय में। और 7वें अध्याय में किसका वर्णन है? आश्रव का वर्णन है। भले उसे नाम शुभ आश्रव कहा है, लेकिन वर्णन तो आश्रव का ही है। तो तत्वार्थ सूत्र में आश्रव पदार्थ का निरूपण करते हुए महाव्रत अनुव्रत को भी आश्रव रूप कहा है। 16 कारण भावनाओं को कौन से अधिकार में कौन से अध्याय में रखा है? वो भी आश्रव का ही, छठा है, आश्रव के अध्याय में रखा है। और उनको तो पाप आश्रव की चर्चा होगी 7 में रखा है। यद्यपि वो पुण्य प्रकृति है, लेकिन फिर भी उसमें रखा है। वे उपादेय कैसे हों? अनुव्रत महाव्रत रूप जो ये बाहरी आचरण है, ये आश्रव शुभ आश्रव का कारण है, वो उपादेय कैसे हो सकता है? तथा आश्रव तो बंध का साधक है। आश्रव किसकी साधना करता है? आश्रव किसका साधक? कुछ जगह कारण शब्द बोले तो जल्दी समझ में आ जाएगा। आश्रव किसका कारण है? आश्रव है वो बंध का कारण है। आश्रव पूर्वक बंध होता है, बिना आश्रव के बंध होता है कभी? आश्रव हुआ ही नहीं और बंद हो जाए, ऐसा तो हो सकता है कि आश्रव हो और बंद ना हो? होता है ऐसा? ईर्यापथ आश्रव में होता है ना, 11वें 12वें 13वें में। आश्रव तो है, बंद नहीं है, लेकिन उपचार से कह भी देते हैं एक समय का बंद है, वो उपचार है, लेकिन वास्तव में वह आश्रव है, बंद नहीं है। प्रकृति प्रदेश है, स्थिति अनुभाग उनमें नहीं है। लेकिन ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई गुणस्थान जहाँ बंद तो है लेकिन आश्रव नहीं है, ऐसा कोई गुणस्थान है? ऐसा नहीं होता। आश्रव पूर्वक ही बंद होता है, इसलिए वो आश्रव है, वो बंद का साधक है। आश्रव है, वो बंद की साधना कर रहा है, वो बंद को बुलाता है, बंद का कारण है। तो आश्रव तो बंध का साधक है। और चारित्र, आप जिसे चारित्र कह रहे हो, तो वास्तव में चारित्र क्या होता है? चारित्र तो मोक्ष का साधक है, मोक्ष का कारण है। चारित्र जो है एक्चुअल में, वास्तव में जो चारित्र है, उस चारित्र से आश्रव नहीं होता, बंध नहीं होता, संसार नहीं होता। चारित्र से तो मोक्ष होता है। चारित्र तो मोक्ष का कारण है। चारित्रम खलु धम्मो, और धर्म है वो मोक्ष का कारण होता है। तो चारित्र है वो तो मोक्ष का साधक है, मोक्ष का कारण है, मोक्ष प्रदान करने वाला है। और आप जिसे चारित्र कह रहे हो, अनुव्रत महाव्रत को, वो क्या है? आप जिसे चारित्र कह रहे हो, आप जिसे चारित्र कह रहे हो, वो तो आश्रव कर रहा है और आश्रव से बंद हो रहा है। तो ये इसका मतलब है कि गड़बड़ है, क्योंकि जिससे आश्रव होता है उससे मोक्ष नहीं होता, जिससे मोक्ष होता है उससे आश्रव नहीं होता। वहां पीछे कहा था, एक ही कार्य से, एक ही कारण से दो कार्य अलग अलग विपरीत ऐसे हो नहीं सकते। तो तत्वार्थ सूत्र में आश्रव पदार्थ का निरूपण करते हुए महाव्रत अनुव्रत को भी आश्रव रूप कहा है, वे उपादेय कैसे हों? तथा आश्रव तो बंध का साधक है और चारित्र मोक्ष का साधक है। इसलिए महाव्रतादि रूप आश्रव भावों को चारित्रपना संभव नहीं होता। इसलिए ये जो महाव्रतादि रूप आश्रव भाव हैं, इनको चारित्रपना संभव नहीं होता। महाव्रत जो कहे गए हैं, महाव्रत ये शुभ भाव रूप महाव्रतों की बात, वो आश्रव है, शुभ भाव है, वो चारित्र नहीं हो सकता। फिर चारित्र क्या होता है आप बता दो, चारित्र किसे कहते हैं? चारित्र क्या है? चारित्र है वो आत्मा का गुण है, आत्मा की परिणति है ना। जैसे श्रद्धा वो आत्मा की परिणति है। श्रद्धा
आत्मा की होती है, आत्मा की मतलब आत्मा का गुण है, उसकी पर्याय आत्मा में होती है। ज्ञान है वो आत्मा का गुण है, उसकी पर्याय भी आत्मा में होती है। वे चारित्र, चारित्र किसका गुण है? शरीर का। चारित्र आत्मा का गुण है, लेकिन उसकी अवस्था कहाँ देखी जाती है? शरीर में देखी जाती है। बहुत चारित्र पालते हैं, जो भी बाहर में क्रियाएं होती है वो तो शरीर की क्रियाएं हो रही है। समझ लीजिए कि वस्त्र छोड़ दिए हैं, नंगे पांव चल रहे हैं, एक आसन हो रहा है, कि और भी जो भी क्रियाएं हैं, कि बहुत चारित्र पालते हैं। अपन लोग ऐसे लैंग्वेज बोलते हैं कि नहीं बोलते? इनका चारित्र तो बहुत उत्कृष्ट है। चारित्र को कहाँ देखा जा रहा है? जब तीनों आत्मा के गुण हैं, तीनों आत्मा की अवस्थाएं हैं, फिर दो को आत्मा में ढूंढते हैं और एक को शरीर में ढूंढते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये गड़बड़ है। चारित्र है वो आत्मा का गुण है, उसकी परिणति भी आत्मा में ही होगी। ये बाहर में शरीर की क्रिया, उसका नाम वास्तव में चारित्र नहीं है। वो तो उस चारित्र को क्या कहें, रिप्रेजेंट करता है, कि शो करता है, लेकिन वो वास्तव में चारित्र नहीं। जैसे बाहर में श्रद्धा आत्मा की है, लेकिन बाहर में वो श्रद्धा कि आप कौन से मंदिर में जा रहे हो, हनुमान जी के में जा रहे हो कि इधर जिनेंद्र भगवान के में आ रहे हो, तो वो आपकी श्रद्धा को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वो श्रद्धा नहीं है। ऐसे ही ये बाहर में अणुव्रत महाव्रत, ये हमारे चारित्र को बाहर में बता रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो चारित्र नहीं है। तो चारित्र क्या है? सकल कषाय रहित जो उदासीन भाव। हम चारित्र को इससे भी समझ सकते हैं कि चारित्र मोह, वो चारित्र का घात करता है। तो चारित्र मोह क्या है? चारित्र मोह मतलब कषाय, 25 कषाय, वही तो है चारित्र मोह। तो उनका अभाव होगा, चारित्र मोह का अभाव होने पर चारित्र प्रकट होता है। इसका मतलब क्या हुआ? कषायों का अभाव होगा तब चारित्र है। कषाय ये तो अभाव से बता रहे हैं, क्योंकि चारित्र अभी दिखाई नहीं देता ना, कषाय दिखाई देती हैं। वास्तव में चारित्र का अभाव वो कषाय है। जैसे क्षमा का अभाव वो क्रोध है, लेकिन क्योंकि क्षमा दिखाई नहीं देती, क्रोध दिखाई देता है, वो जाना पहचाना है, परिचित है, इसलिए। तो कषायों से हम परिचित हैं, इसलिए सकल कषाय रहित, संपूर्ण कषाय रहित जो उदासीन भाव, उदासीन भाव, ऊपर भी कहा था परिचय जय में, ज्ञेय रूप से उनका जानने वाला, वो भी उदासीन भाव है। उससे ऊपर कहा था धर्म में कोई इष्ट अनिष्ट भाषित न हो, ये क्या है? ये भी तो उदासीन भाव है। कोई इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं हो रहा, ये क्या है? उदासीन भाव है। ज्ञेय रूप से जान रहे हैं, अनुकूल मिलने पर, प्रतिकूल मिलने पर सुखी दुखी नहीं हो रहे, ज्ञेय रूप से जान रहे हैं, ये भी क्या है? वो भी उदासीन भाव है। उसे ऊपर देखिए, समिति में क्या शब्द लिखे हैं कि अपना किसी को दुखी करके अपना गमनादि प्रयोजन नहीं साध रहे, स्वयं दया पड़ रही है, वो भी उदासीन रूप भाव है, कि गमन करने के प्रति उनको आसक्ति नहीं है। ये उदासीनता ही है। यानी उदासीनता का मतलब क्या है? वो ज्ञाता दृष्टा रहना, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं। ये ज्ञाता दृष्टा, हे सिमंदर भगवान शरण ली तेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। कुछ भी आप देख लो, जिनागम का सार वही है, वीतरागता। इसलिए जिनवाणी की पहचान का चिन्ह क्या है? वीतरागता। ज्ञाता दृष्टा रहने का मतलब क्या है? उदासीन भाव का मतलब क्या है? वही वीतरागता। ज्ञाता दृष्टा कहो, उदासीन भाव कहो, वीतरागता कहो, एक ही बात है। सकल कषाय रहित जो उदासीन भाव, उसी का नाम चारित्र है। संपूर्ण कषायों से रहित। अब संपूर्ण कषायों से रहित होगा तभी चारित्र प्रकट होगा क्या? कि जितना जितना हो रहा है, क्योंकि कषायों से रहित होने का काम एक झटके में नहीं होता। श्रद्धा तो बदलती है एक झटके में, लेकिन कषायों से रहित होने का काम एक झटके में नहीं होता, उसमें क्रम पड़ता है। तो जितना जितना जैसे जैसे कषायों से रहित हो रहा है, उतना उतना उसका नाम चारित्र है। इसीलिए वो चारित्र में स्टेप्स बताए हैं। देश चारित्र किसे कहना? देखिए, इसलिए दो शब्द हैं, एक है देश चारित्र, सकल चारित्र, और एक है अणुव्रत महाव्रत। देश चारित्र किसका नाम? सकल चारित्र किसका नाम? कि दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वीतरागता है, उसका नाम देश चारित्र है।
बाहर में प्रतिमा ले ली, चद्दर ओढ़ लिया, इसका नाम देश चारित्र नहीं है। देश चारित्र है 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता। सकल चारित्र 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता। और यथाख्यात चारित्र चारों संपूर्ण कषायों के अभाव पूर्वक जो वीतरागता प्रकट हुई, वो यथाख्यात चारित्र है। तो चारित्र की परिभाषा भी जब भी बताई जाएगी, वो चारित्र कषायों के अभाव से ही नापा जाता है। और ये अणुव्रत किसे कहते हैं? 5 पापों का त्याग, एक देश त्याग करना, वो अणुव्रत है। महाव्रत किसे कहते हैं? कि पापों का पूर्ण रूप से त्याग करना, वो महाव्रत है। वो बाहरी है अणुव्रत महाव्रत, उसमें ये नहीं कहा कि कषाय। इसीलिए बाहर में अणुव्रत महाव्रत, अंदर में चारित्र नहीं होने पर भी कोई इस तरह के जो व्रत ले लेते हैं तो वो ले लेते हैं। खाली अणुव्रत लेने से चारित्र नहीं हुआ, खाली महाव्रत लेने से चारित्र नहीं हुआ, अंदर में वो कषाय चौकड़ी का अभाव है या नहीं है, उससे चारित्र होता है, उससे पहचान होती है। सकल कषाय रहित जो उदासीन भाव, उसी का नाम चारित्र है। आज बहुत लोग लेट ज्वाइन हो रहे हैं, क्लास का टाइम 7 बजे का हो गया है, कहीं कल से गड़बड़ नहीं हो जाए। किसी कारणवश लेट हो गए तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है बहुत लोग लेट ज्वाइन हुए हैं, तो क्लास का टाइम 7 बजे का कर लिया है अपन ने। याद ही नहीं रहा, मैं 7 बजे से 7:30 पे ही ध्यान रहा। कोई बात नहीं, अब कल से ध्यान रहेगा। देखिए वही पैराग्राफ ऊपर से पूरा पढ़ते हैं। पेज नंबर 229 पे चारित्र वाला पैराग्राफ चल रहा है। तथा हिंसादि सावध्य योग के त्याग को चारित्र मानता है, वहां महाव्रतादि रूप शुभ योग को उपादेय पने से ग्राह्य मानता है। परंतु यानी चारित्र किसको मान रहा है? केवल महाव्रतादि को। एक्चुअल में चारित्र क्या है? एक्चुअल में चारित्र है वो 3 कषाय चौकड़ी का, 2 कषाय चौकड़ी का, जितना भी चारों कषायों का जो अभाव हो वो एक्चुअल में है। लेकिन ये महाव्रतादि रूप शुभ योग को ही चारित्र मान के उनको उपादेय मानता है। परंतु तत्वार्थ सूत्र में आश्रव पदार्थ का निरूपण करते हुए महाव्रत अणुव्रत को भी आश्रव रूप कहा है, वे उपादेय कैसे हों? तथा आश्रव तो बंध का साधक है और चारित्र मोक्ष का साधक है। इसलिए महाव्रतादि रूप आश्रव भावों को चारित्रपना संभव नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है, संभव नहीं होता। ऐसे कह रहे कि हम नहीं कह रहे, नहीं कहा जनवाणी में, ऐसा नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि चारित्र है वो आत्मा का गुण है। और ये अनुव्रत महाव्रत की क्रिया, ये तो बाहर की, गुरुदेव श्री इसलिए जड़ की क्रिया, जड़ की क्रिया शब्द लेते हैं, ये जड़ की क्रिया, शरीर की क्रिया है, ये बाहर में हो रही है। चारित्र बाहर में नहीं होता, चारित्र अंदर में होता है, और बाहर में उसका अनुव्रत महाव्रत आदि रूप से तो उसका प्रदर्शन हो रहा है, दिख रहा है। इसलिए महाव्रत आदि रूप आश्रव भावों को चारित्रपना संभव नहीं होता। सकल कषाय रहित जो उदासीन भाव, उसी का नाम चारित्र है। संपूर्ण कषाय से रहित जो उदासीन, उदासीन का मतलब वीतराग भाव, किसी के प्रति न राग का भाव, न वीतरागता का भाव, न द्वेष का भाव, ज्ञात दृष्टापना, वीतरागपना, वो कहलाता है उदासीन भाव, उसी का नाम चारित्र है। जो चारित्र मोह के देशघाती स्पर्धकों के, बोले ज्योति जी। दीदी मतलब वैसे मैं ये बोल रही, जैसे हम गुण स्थान में भी बोलते हैं तो छठवें गुण स्थान में वो महाव्रत धारण करते हैं, तो वहाँ हम डेफिनेशन में तो यही बोलते हैं ना, 2 कषाय चौकड़ी का अभाव और ऐसे, तो मतलब थोड़ा समझा दीजिए। देखो छठवें में महाव्रत धारण करते हैं ऐसे नहीं, छठवें में महाव्रत आदि के पालन की क्रिया दिखाई देती है, ऐसा वाक्य होता है। महाव्रत का धारण छठे में भी है, 7वें में भी वो धारण है। हाँ। लेकिन और ये भी स्थूलता से मतलब समझ लीजिए 6वां और 7वां गुणस्थान, ये मुनिराज का जीवन मतलब हम किसी उसमें से एक में ये 6ठे वाले मुनिराज हैं कि 7वें वाले मुनिराज हैं, ऐसा उसको अलग नहीं कर सकते। 6ठा 7वां ये चलता रहता है। लेकिन
छठे में कितनी कषाय का अभाव है और सातवें में कितनी कषाय का अभाव है? 2 कई है, 2 चौकड़ी। 3 का हाँ मुनिराज, सॉरी, 3 का, हाँ 3 का। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है। छठे में भी 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है और सातवें में भी 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है। तो फिर चारित्र में फर्क है क्या छठे में और सातवें में? चारित्र में फर्क है क्या? अभी आप लोगों ने आगे भी पढ़ा हुआ है, जैसे आगे मतलब नवाध्याय जिन्होंने पढ़ा है, 5 प्रकार के चारित्र हैं। कौन कौन से 5 प्रकार के चारित्र हैं स्मिता आंटी, बोलिए। सामायिक छेदोपस्थापना, सूक्ष्म सांप्राय और सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात चारित्र, बीच में रह गया परिहार विशुद्धि। अपरिहार सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। तो सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र ये कौन से गुण स्थान में होती है, याद है? छठे सातवें में, बस छठे 9 सातवें तक होते हैं ना, 9 9 तक, छठे से 9वें तक, 9वें तक। छठे से 9वें तक। लेकिन अभी अपने को छठे सातवें की बात करनी है। तो सामायिक और छेदोपस्थापना है वो छठे सातवें में दोनों में। ऐसा नहीं कहा कि छठे में छेदोपस्थापना है और सातवें में सामायिक है, ऐसा नहीं कहा। छठे में भी सामायिक छेदोपस्थापना, सातवें में भी सामायिक छेदोपस्थापना, दोनों चारित्र कहे हैं। यानी कि छठे और सातवें गुणस्थान में परिणति की तरफ से देखें तो 3 कषाय चौकड़ी का भाव एक सा चारित्र है। फिर फर्क क्या है छठे और सातवें में? वो उदय का फर्क है, अभाव का फर्क नहीं है। अभाव तो एक सा ही है, छठे में जितनी कषाय का अभाव है सातवें में भी उतनी ही कषाय का अभाव है। फिर फर्क क्या है छठे और सातवें में? कि वो जो उदय है ना, छठे में है संजुलन का तीव्र उदय और सातवें में है संजुलन का मंद उदय। वो उदय का फर्क है। और वो तीव्र उदय है संजुलन का, उसमें बाहर में ये चारा जमीन देख के चलने की क्रिया, की उपदेश देने की क्रिया, हित में प्रिय वचन बोलने की क्रिया, ये बाहर में क्रियाएं दिखाई देती है। तो वो क्रिया है, वो महाव्रत आदि रूप आचरण। लेकिन महाव्रत छठे में धारण किए और सातवें में फिर क्या सातवें में महाव्रत गायब हो जाएंगे? क्या होगा? तो धारण मतलब वो तो जो जीवनचर्या है उनके 28 मूल गुण तो वो धारण है ही, उसमें क्या है। लेकिन छठे सातवें हम लोगों को अभी छठे सातवें गुणस्थान की एक्चुअल में वो बस वही चलता है ना, छठा शुभोपयोग का है, छठा शुभोपयोग का है, एक ही वो माइंड सेट है। लेकिन गहराई से देखें, इसीलिए ही गहराई कब आती है, ये जब हम आगम का अभ्यास करते हैं ना, कर्णान योग का विशेष, तभी। वरना स्थूल रूप से द्रव्यान योग में वही कथन चलता है। लेकिन अभी हमने ये चारित्र पढ़ा और ये चारित्र कौन कौन से गुणस्थान में कैसा एक सा है, और कषाय चौकड़ी के अभाव की तरफ से देखे तो छठे और सातवें में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। अंतर वहां उदय का है, केवल उदय का अंतर है, अभाव का अंतर कुछ भी वहां पे नहीं है। ये फिर पैराग्राफ कल ही चालू करें क्या? 1-2 मिनट ही बचे हैं, 1 ही मिनट बचा है, कल चालू करते हैं फिर इसको। ऐसे तो सरल है लेकिन कल ले लेंगे फिर इसको। और किसी को कोई प्रश्न हो तो बोलिए, बोलिए प्रमिला जी। अनम्यूट करिए। एक बार क्लास में बात चली कि संयम, मोक्ष मार्ग में संयम जरूरी है, तब जरूरी है। पर 7 तत्व के अंदर में तो निर्जरा का कारण तब बताए, तब से निर्जरा। तब से मैंने उस दिन भी ये कहा था कि स्थूल रूप से कथन है बाहरी बहिरंग तपों की अपेक्षा से। हाँ। अंतरंग तपों को अपन देखेंगे तो अंतरंग तप में भी और सारे जाने दें तो ध्यान तप तो आवश्यक है कि नहीं है? ध्यान ही जरूरी। इसलिए वो जो तपसा निर्जरा कही है वो ध्यान की अपेक्षा से कही है, और वो तो कंपलसरी है। और वहां जो निषेध किया है कि कंपलसरी नहीं है तप, वो बहिरंग तपों का। बहिरंग तप अनिवार्य नहीं है मोक्ष मार्ग में, लेकिन ध्यान तो अनिवार्य है। ध्यान के बिना तो मोक्ष नहीं हो सकता है। भरत जी ने अंतर्मुहूर्त ध्यान ही किया, हाँ, उग्र रूप से किया बस। हाँ, ध्यान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती है। तो ध्यान तप तो जरूरी है, और उसको तप मानती नहीं ना दुनिया। ये दुनिया की तरफ से कथन है कि बाहर में अनशन मौदर्य, ये काय क्लेश, इसको ही तप मानते हैं। इसलिए कहा स्थूल कथन है, मतलब बहिरंग तपों की अपेक्षा, कि संयम तो अनिवार्य है।
परता अनिवार्य नहीं है, तो कौन सा तप अनिवार्य नहीं है? बहिरंग तप अनिवार्य नहीं है। ध्यान तो अनिवार्य है ही, ध्यान के बिना तो पार ही नहीं पड़ेगी। इसलिए ध्यान के बिना तो सम्यक दर्शन ही प्रकट नहीं होगा, धर्म ध्यान, और उसके बाद में वो शुक्ल ध्यान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता है। इसलिए तपसा निर्जरा च जो कहा है ना, उसमें यद्यपि बहिरंग तपो से भी होती है, लेकिन वो एक्चुअल में वास्तव में जो संपूर्ण निर्जरा यदि देखी जाए, वो ध्यान तप से, वहां ध्यान को ही लिया, उससे निर्जरा। और किसी का कुछ प्रश्न है? जिनवाणी स्तुति करते। मुनि मन हरण श्री मुनि सुव्रत, चतुष्पद परित्याग कर, निज पद विहारी हो गए तुम, अपद पद परिहार कर, पाया परम पद आपने, निज आत्मा पहचान कर, निज आत्मा को जान कर, निज आत्मा का ध्यान। 9 बार नमकार।